आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। गन्ना समर्थन मूल्य 450 रुपए करने की मांग, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। हरदोई में सीएम सामूहिक विवाह योजना में बड़ा खेल। सरकार की ओर से दिए जाने वाले सामानों में नजर आई कटौती, पुलिस जांच में जुटी। रुड़की ब्लॉक में आयोजित हुआ पीएम आवास का प्रशिक्षण। गांव-गांव जाकर जानकारी उपलब्ध कराएंगे कर्मचारी। और जालौन में शॉर्ट सर्किट से साड़ी की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जला। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर का माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में बीती रात युवक की पैसे की मांग को लेकर मौत पर सुबह परिजनों ने कार्रवाई न होती देख जिले के मुख्य मार्ग पर साड़ी तिराहे को बच्चों के साथ मिलकर जाम कर दिया और बैठ गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया। आपको बता दें कि बीती रात एक युवक को मेडिकल कॉलेज लाया गया। उसके पेट में दर्द था। परिजनों ने स्टाफ पर पैसे नहीं देने पर गलत इंजेक्शन लगाकर मार डालने का आरोप लगाया है। घटना बीती रात की है, जहां पर एक युवक को उसके परिजन पेट दर्द की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने बताया कि युवक का 3 दिन पहले एक्सीडेंट होने से पैर टूट गया था। मेडिकल कॉलेज में ही उसके पैर का प्लास्टर लगाकर छुट्टी देकर घर भेज दिया गया था। आज पेट दर्द की शिकायत होने पर दोबारा मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर वहां पर उस वक्त तैनात स्टाफ के ने इलाज के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की, जिस पर परिजनों ने ने कहा कि हम कैश लेकर नहीं आए हैं, आपको फ़ोन पे या गूगल पे कर देते हैं, आप इलाज शुरू करें। लेकिन स्टाफ कैश के लिए अड़ा रहा। घर से पैसे मंगवाने का आश्वासन पर इलाज शुरू किया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद ही युवक ने दम तोड़ दिया, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। लेकिन सुबह कार्रवाई न होते देख परिजन धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देकर रोड खाली करवाया। सर मुकेश चौहान सर, ग्राम प्रशासन पोस्ट भीमापाल, जिला सिद्धार्थनगर, थाना नौगढ़। क्या है मामला है सर, 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ पे प्लास्टर हुआ। डॉक्टर बोली घर ले जाओ, घर ले गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 दिन से खाना पीना खा रहा था। आज खाना खाया, बोला कि टॉयलेट जाना, टॉयलेट ले जाने के लिए हम लोग ऊपर गए। उसके बाद अचानक पेट में उसको दर्द हुआ, तो हमने सोचा पास में जिला अस्पताल है, वहाँ पे दिखा लेते हैं। यहाँ पे दिखाने लाए तो यहाँ पे ये तुरंत बेड पे लेटा दिए। उसके बाद बोले कि आप अंदर आ जाइए। अंदर मुझे लेकर गए। उसके बाद नाम वाम पूछे। उसके बाद बोले कि पैसा दे दो। हमने कहा कि भैया पैसा अभी नहीं है, आप इलाज चालू करो। ये पैसा मांग रहे थे 5,000 रुपया। हमने कहा इलाज चालू करो भैया, अभी हम पैसा दे रहे हैं, मेरे जेब में तो पैसा है नहीं, अचानक लेकर आए हैं। अब पास ही में घर है, तो फिर हमने वो कहा कि नहीं दे दो। तो हमने पापा का मोबाइल लिया, हमने कहा ठीक है गूगल पे कर देते हैं, उनके पास पैसा था। तो वो बोला कि नहीं गूगल पे नहीं चाहिए, ठीक है हमको नगद दे दो। हमने कहा भैया आप इलाज चालू करो, मैं लेकर के आता हूँ। तो तब तक हमारे पिताजी ने बोला आप लोग को सिर्फ पैसा चाहिए कि मतलब इलाज सिर्फ करना है, ठीक है। इतने में वो 2 मिनट के अंदर 3 सुई कंटिन्यू लगातार लगाए सर। उसके बाद बोले कि गोरखपुर रेफर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमको अंदर बुलाया, हमको स्पेशली अंदर बुलाया। उसके बाद बोले कि पोस्टमार्टम करवाओगे, घर ले जाओगे, डायरेक्ट बात में। झांसी मेडिकल कॉलेज के अग्निकांड में मरीजों के परिजनों ने लीपापोती करने का इल्जाम लगाया है। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत हो गई थी, 40 से ज़्यादा बच्चे घायल हुए थे। उन्होंने कहा है कि लीपापोती के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर प्रशासन या सरकार इस हृदय विदारक घटना में सच में इंसाफ करने की मंशा रखती तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का चाहे नैतिकता के या जिम्मेदारी के नाम पर इस्तीफा लिया जाता। अगर सच में कोई न्याय की मंशा होती तो मृत बच्चों के आंकड़े नहीं छुपाए जाते। आज यहाँ ये घटना घटी है, ये नृशंस हत्या नहीं है तो क्या है, क्योंकि फायर सेफ्टी के नाम पर सिर्फ कागजों का मौसम गुलाबी रखा गया है। जिन परिवारों ने ये अपार पीड़ा झेली है उनके मुआवजे के नाम पर सिर्फ उन्होंने आरोप लगाया कि चिल्लर दी जा रही है। जिन परिवारों के चिराग गए हैं उनको 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के नाम पर सभी मानियों के मुंह भी सिल गए हैं। क्या ये सच नहीं है कि इसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के निजी अस्पताल चलते हैं? क्या ये भी सच नहीं है कि सीनियर डॉक्टर के स्टूडेंट ही मरीजों को देखते हैं? सीनियर डॉक्टर तो सिर्फ अपने निजी अस्पताल में मरीजों को देखते हैं। कैंडल निकाल लीजिए, कुछ हफ्तों में
रोस्टर तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ माह बाद जो जैसा था वैसा चलता रहेगा। भला किसी अमीर या नेता के बच्चे थोड़ी मरे हैं, जिन गरीबों के बच्चे मरे हैं उनका भला वो मायने कहाँ रखते हैं। नहीं है कि इसी सरकारी मेडिकल कॉलेज के सामने नियमों को ताक पर रखकर निजी अस्पताल चलाए जाते हैं, जिन पर फायर सेफ्टी तो दूर, चिकित्सा से जुड़े हुए मानकों की भी पूर्ति नहीं होती है। क्या ये बात सत्य नहीं है कि यहाँ पर कई सालों से एक ही तरह के अधिकारी, एक ही तरह के लोग जमे हुए हैं और नियमों को ताक पर रखकर वो अपनी मनमानी करते हैं? क्या ये बात सत्य नहीं है कि जो बच्चे मरे हैं उनके परिजनों को अभी तक उनकी आखिरी डेड बॉडी तक नहीं मिली है? बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। अराजनीतिक के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि हमारी मांग है कि गन्ना मूल्य का समर्थन मूल्य 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। साथ ही जिलाध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य ने मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। आज हमारी मांग है सरकार से 450 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ने का रेट घोषित कराने के लिए ज्ञापन के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए ज्ञापन है, जो हम डीएम बुलंदशहर को सौंपने जा रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप? आज ये मेन मांग तो ये 450 रुपये प्रति कुंटल का हमें सरकार रेट घोषित करे, और अगला मामला ये है कि एमएसपी पे सरकार कानून बनाए, वरना। अब भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान रुड़की ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें सभी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान ब्लॉक के एबीडीओ मनोज कोठारी ने दावा किया है कि सभी कर्मचारी प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं। उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाँव के जो सर्वेयर नियुक्त हुए हैं ना, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ऑनलाइन, और प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो क्षेत्रों में जाके प्रत्येक आवास का मतलब वो करेंगे, सर्वे करेंगे, और जो पात्र व्यक्ति होंगे उसका पात्रता के जो बिंदु है उसके आधार पर उनका चयन करेंगे और सूची तैयार करके अग्रसारित करेंगे। प्रशिक्षण जो है भारत सरकार की व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि लगभग 1 महीना हो गया है हरियाणा अजवापुर दोनों चीनी मिल चलते हुए, लेकिन दोनों में से किसी भी मिल ने सामान्य प्रजाति की पर्ची किसानों को नहीं दी है, जिससे किसानों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। आज जब हम सब ने जिला गन्ना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा तो तत्काल दोनों मिलों की बात करके अवगत कराया। अजवापुर चीनी मिल और आज से किसानों और सामान्य गन्ना पर्ची देगी, और हरियाणा मिल 1 सप्ताह बाद में ये सब सुनकर किसान नेता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसानों को किसी पक्ष से लेना देना नहीं है, पहला हो या तीसरा, दोनों मिले किसानों को सामान्य प्रजाति की पर्ची तत्काल उपलब्ध कराएं, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जय जवान जय किसान। साथियों, आज हम जिला गन्ना कार्यालय सीतापुर पहुंचे हैं और जिला गन्ना अधिकारी से जब मुलाकात हुई तो क्षेत्र में जो समस्या चल रही है कि सामान्य गन्ने की पर्ची हरियाणा मिल द्वारा नहीं दी जा रही किसानों को और अजवापुर मिल के द्वारा नहीं दी जा रही है। हमारा किसान परेशान है। हम सब ने इसी सूचना को जिलाधिकारी सीतापुर को और गन्ना अधिकारी सीतापुर को एक ज्ञापन दिया और मुलाकात भी की। आज जब मुलाकात की तो गन्ना जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि कल से अजवापुर चीनी मिल की पर्ची आने लगेगी, क्योंकि चौथा पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, और जो हरियाणा चीनी मिल है उसकी सामान्य गन्ने की पर्ची आने में 1 सप्ताह लग जाएगा। लेकिन हम खबर बांदा जिले के बबैरू कस्बे के बांदा रोड स्थित पहाड़ी महादेव मंदिर की है, जहां पहाड़ी महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम पे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने श्री पहाड़ी महादेव मंदिर पर पहुंचे, जहां पर मंदिर का उद्घाटन मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। उसके बाद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य के द्वारा भक्तों को प्रवचन भी सुनाया गया। एक बहुत ही अच्छी बात भक्तों के प्रवचन में कहा कि बांटोगे तो काटोगे और एक ही रहोगे तो नेक रहोगे। बता दें कि श्री पहाड़ी महादेव मंदिर का निर्माण दिव्यानंद गुप्ता कस्बे के गणमान्य लोगों की सहयोग से किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में बबेरू उपजिलाधिकारी नवन मेहता, सुरक्षा की दृष्टि से अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी पधारे थे और उनके अनुसरण में हम सभी लोगों ने उद्घाटन का आनंद लिया। उन्होंने अपने कुछ प्रवचन और कुछ सत्संग की बातें बोलकर हम सभी को लाभान्वित किया। और आप सभी से अनुरोध करूंगा मैं कि ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये 4 दिन का कार्यक्रम है। अब 3 दिन पूजन चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का, और 20 तारीख को बबेरू नगर में हमारे एक यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, और 21 तारीख को एक विशाल भंडारा रहेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐतिहासिक और गर्वपूर्ण क्षण में ब्रिगेडियर कुमाऊं रेजिमेंट संजय यादव, बीएसएम और मंडल रेल प्रबंधक रेखा यादव ने इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर रेजोंग लॉ सीरीज़ के पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये लोकोमोटिव कुमाऊं रेजिमेंट के युद्ध नायकों को समर्पित है और उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। रेजोंग लॉ डे समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर संजय यादव वीएसएम ने सशस्त्र बलों के बलिदानों को पहचानने और उनका जश्न मनाने के लिए भारतीय रेलवे के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने ऐसे वीरतापूर्ण कार्यों को याद रखने के महत्व को रेखांकित किया है जिसमें सभी भारतीयों को गर्व और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो सके। उत्तर प्रदेश के बरेली तहसील समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने जन समस्याएं सुनी हैं, समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आदेश दिया है और निर्देश दिया है। इस दौरान बरेली की नगर पंचायत मीरगंज द्वारा संचालित कान्हा गौशाला और बेसारा पशु आश्रय स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय गौशाला में साफ सफाई की व्यवस्था उचित पाई गई और गायों के लिए हरे चारे और जियो टैगिंग की उचित व्यवस्था मिली। गौशाले में गोवंशों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने में जूट का बोरा आदि लगाने के निर्देश निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने दिए हैं और साथ ही उनको गायों को गुड़ भी खिलाया है। आज तहसील दिवस मीरगंज अटेंड किया गया जिसमें विभिन्न तरह की समस्याएं आई। समस्याओं के नेचर के अनुसार हम लोगों ने कुछ को तुरंत, कुछ को बहुत जल्दी, इस तरह के विस्तारक निर्देश दिए। उसके बाद एक गौशाला देखने आए। आप देख रहे हैं गौशाला में व्यवस्था संतोषजनक है। अभी ठंड आ रही है, ठंड में ऐसे उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों के लिए दिए जाने वाले उपहारों में बड़ा खेल सामने आया है। सरकारी योजना के तहत कपड़े, डिनर सेट और अन्य उपहारों की आपूर्ति में भी बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है। बताया जा रहा है कि उपहार की आपूर्ति का टेंडर जिस फर्म को मिला था उसने सरकार के उपहार में ही खेल कर दिया। 5.5 मीटर की साड़ी सैंपल में दिखाई, लेकिन वितरण के समय 4.5 मीटर की ही साड़ी भेज दी गई। 9 किलोग्राम वजन के डिनर सेट की जगह 5.5 किलोग्राम का डिनर सेट भेजा गया। सत्यापन के दौरान मामला पकड़ा गया तो डीएम ने सामान वापस करा दिया। आपूर्तिकर्ता फर्म और प्रोप्राइटर के खिलाफ डीएम मंगला प्रसाद सिंह के आदेश पर कोतवाली शहर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को जनपद हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित था जिसमें 656 जोड़े आने थे। सभी लोग आए भी। सब कुछ अच्छा रहा और राज्य सरकार का ये निर्देश है, जो शासनादेश है, उसके मुताबिक हर जोड़े पर 51,000 रुपये की धनराशि खर्च होती है, जिसमें 35,000 रुपये नगद जो वधू होती है, जो कन्या होती है, जिसकी शादी होती है, उसके अकाउंट में जाता है और 10,000 रुपये की उपहार सामग्री राज्य सरकार की ओर से उसे देनी होती है। अमरोहा मुस्लिम कमेटी पदाधिकारियों ने डिप्टी एसपी के पद पर प्रोन्नत एलआईयू इंस्पेक्टर संजय सिंह को सम्मानित किया है। इस दौरान शहर के मोहल्ला कुरैशी में अलीजान मंजिल स्थित कैंप कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत हाफिज शमीम अमरोही ने अपना कलाम सुनाकर की। अमरोहा की समारोह की अध्यक्षता कर रहे हाजी खुर्शीद अनवर ने कहा कि जिले में अपनी 14 साल की तैनाती के दौरान उप निरीक्षक से डेप्यूटी एसपी के पद पर पहुंचे एलआईयू इंस्पेक्टर संजय सिंह ने अपनी इस अहम जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अंजाम दिया है। लोगों के साथ उनका जुड़ाव हमेशा गहरा है। आखिर में डेप्यूटी एसपी ने भी संजय सिंह के सभी के आभार जताया। मैं वर्ष 2010 में यहाँ सब इंस्पेक्टर के रूप में आया था। उसके बाद 2015 में मुझे इंस्पेक्टर के रूप में पहला प्रमोशन यही अमरोहा में ही मिला। फिर मेरी पोस्टिंग कुछ दिनों के लिए मुरादाबाद हुई और मुरादाबाद से
मुझे वापस फिर अमरोहा में इंस्पेक्टर LIU के रूप में पोस्टिंग मिली। लगभग 8.5 साल मैं इंस्पेक्टर LIU के रूप में अब तक यहाँ नियुक्त हूँ। फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में धनगर समाज के लोग भेड़ बकरियों और गायों को लेकर पहुंचे हैं। बता दें कि धनगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर के नेतृत्व में धनगर समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई है। JP धनगर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय धनगर महासभा। आज हम मांग को लेकर नहीं आए। मैं ये देख रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 शासनादेश धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कर दिए गए और उन्होंने कुछ DMO से कहा भी है, कुछ डिप्टी CM ने कहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट बन के रह जाता, दूसरा नहीं बनाता DM। तो उसमें क्या राजनीतिक जो दबाव बनता है तो उसका बन जाता है। आम जनता का इनका क्यों नहीं बन रहा? पैसे वालों का बन रहा था कि तहसीलदार को दो 50,000, दो 25,000, दो 1 लाख रुपया तो बन जाएगा। वैसे यहाँ धनगर रहते नहीं है, अथवा धनगर के साथ दो, अथवा ये तो गड़रिया जाति। शाहजहांपुर से लखनऊ किसान मेले में शामिल होने के लिए एक प्राइवेट बस जा रही थी। वहीं थाना मिर्ज़ापुर के खमरिया नगला के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में बस खाई में पलट गई, जिसमें 21 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए। थाना मिर्ज़ापुर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से CHC भेजा गया, जहां उनका उपचार की और दवा की गई है। एक व्यक्ति दिवेश सिंह थाना कलान को अधिक चोट आने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जालौन में देर रात को एक साड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दुकान में रखी लाखों रुपए की साड़ी जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? अमित कुमार गुप्ता, कोच की रहने वाली हो भैया। क्या हो गया, ये आग लग गई है? पता नहीं कैसे लगी, पूरी दुकान जल गई भैया हमारी। कितना नुकसान हो गया लगभग आपका? क्या बता रहे, कम से कम 10 लाख से ऊपर, 15 लाख का, 20 लाख के ऊपर से ज्यादा है। 15 लाख। ये आग कैसे लगी, इसका कोई आपको पता है? नहीं भैया, कोई पता नहीं। हम लोग सब सो रहे थे भैया। कितने बजे की घटना है ये? अभी मुश्किल से आधा पौन घंटा हुआ बस। उत्तर प्रदेश के झांसी कोतवाली थाना इलाके के अतिया तालाब के पास देर रात विवाह घर में चल रही आतिशबाजी की चिंगारी से एक हार्डवेयर के ऊपर बने कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर भगदड़ मच गई। आनन फानन में सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। इस आगजनी की घटना एक AC सहित लाखों कीमत का कबाड़ जलकर राख हो गया। झांसी के गरौठा थाना इलाके के ग्राम गौरपुरा निवासी कृपाराम अपनी पत्नी शांति और बहन शीला के साथ झांसी मेडिकल कॉलेज आए थे। 7 नवंबर को मेडिकल कॉलेज के ही स्त्री विभाग में उनकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद से ही उसके बच्चे को झटके से आने लगे थे, जिसके बाद बच्चा काफ़ी बीमार था। इलाज के लिए उसे नीकू वार्ड में भर्ती करा दिया गया। रामकृपा ने बताया कि जिस दिन बच्चा भर्ती हुआ उससे अगले दिन 14 नवंबर को उसकी पत्नी, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, बिना किसी को कुछ बताए मेडिकल कॉलेज से कहीं चली गई, जबकि बच्चा वहां भर्ती रहा। कृपाराम ने पत्नी के काफ़ी तलाश की। कृपाराम के पास किसी ऑटो वाले के नंबर से कॉल आया कि तुम्हारी पत्नी हमारे पास है और वो रास्ता भटक गई है। उसके बाद उन्होंने उसको लेकर आए। ऐसा हुआ कि लक्ष्मी के पास था मेरे बच्चा और लक्ष्मी का और कहीं बच्चा था, तो हमने ढुलाई कराई 3 दिन परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सब प्रशासन लग के उन्होंने हमारा बच्चा ढुलवा दिया और लक्ष्मी में लगाया, हमारा लगाया। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी चली गई थी, क्या है वो? 14 तारीख को 5 बजे सुबह वो डिस्टर्ब थी मान से, तो वो नहाने के लिए निकली, धोती भी साथ में है उसने, तो वो बाइक। अमरोहा के सैदनंगली कस्बे की रहने वाली महिला सुनीता पत्नी मुनीश ने अपने पति और जेठ नरेश पर घर से पीटकर बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने महिला की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों को तरह तरह के आदेश देते हैं, मगर अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, मगर प्रशासन के अधिकारी महिलाओं को इंसाफ दिलाने में नाकाफी और नाकाम साबित हो रहे हैं। सुनीता, कहाँ की रहने वाली हो? भदरोला। अच्छा, क्या मामला है आप पे? यही ससुराल वाले में बहन की शादी में जा रही, सिंहपुर से वापस बुलाया मुझे घर में, बुला के इतना बुरा हाल मारा। बताओ मुझे किसने मारा तुम्हें? जेठ है और वो मेरा पति है। क्या नाम है जेठ का? नरेश। और पति का क्या नाम है? तुम क्या चाहती हो? मैं तो चाहती हूँ मेरा ही घर है, मुझे ही मार रहे हैं। उनने उसका घर दूसरा, वो निकलना ना चाह रही है। पहले कह रहा मुझे रख लो, अब रख भी लिया तो निकलना ना चाह रही है। मैं तो चाहती हूँ मैं ही रहूँ अपने घर पे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं करते भाई। पुलिस अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव पहाड़पुर भक्काल के ग्रामीणों ने भूमाफिया पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाकर अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते हुए एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी को देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। अब देखने की बात यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारी इस पीड़ित की जमीन को कितने दिन में खाली करवा पाएंगे। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, मगर भूमाफिया जमीनों को हड़पने से बाज नहीं आ रहे हैं और गरीब मजदूरों की जमीनों पर कब्जा करके रखे हुए हैं। कौन से गांव के रहने वाले हो? पहाड़पुर बक्काल। अच्छा, आज जो आपने तहरीर दी, क्या मामला है? हमारी जमीन जोत रखी इन लोगों ने। किन किन लोगों ने जोत रखी है आपकी जमीन? एक मुखिया जी हैं और जयपाल हैं और जी ये हैं मोहर सिंह हैं, निहाल हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी ज़मीन हमें वापसी हो जाए, इनका कब्जा हटा। और जहाँ से गाजीपुर के करंडा थाना इलाके के अंतर्गत दीनापुर के तुलसीपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताने की सूचना पर करंडा थाना प्रभारी दिनेश चंद्र पटेल में पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंच गए और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में करंडा थाना प्रभारी दिनेश चंद्र पटेल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया पूरा मामला हत्या का महसूस हो रहा है, क्योंकि मृतक के सर में गंभीर चोटें दिख रही हैं। करंडा थाने में दीनापुर में एक लाश मिलने की सूचना मिली। करंडा पुलिस थाने में मौके पर पहुंची है तो वहां पर जो है एक व्यक्ति जिसके उम्र लगभग 55-60 वर्ष की रही हो, उसका शव खेत में मिला। आसपास के लोगों से जब उसकी पहचान कराई गई तो उसका रामा बिंद है, उम्र लगभग 55 वर्ष के करीब है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कृषि विभाग की टीम ने पुलिस को साथ लेकर गजरौला में छापेमारी की है। क्रबको ब्रांड के नकली खाद के 38 बैग और खुशबू फर्टिलाइजर के कैल्शियम सल्फेट के 84 बैग बरामद किए गए हैं। बांदा के मंटौंद थाना क्षेत्र के मरौली गांव में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने छोटे बच्चों को गोद में लिए हुए थी, जिसके आरोपी छीन रहा था। जब पत्नी ने विरोध किया तो पत्नी की ही हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर हत्यारा पति मौके से फरार हो गया। सूचना पर तत्काल फॉरेंसिक टीम सहित मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स और पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतका की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सीओ सिटी राजीव प्रताप ने 2 टीमें गठित कर दी हैं। जल्दी मामले का खुलासा किया जाएगा। 17/11/24 को श्रीमती सोनम सिंह वाइफ ऑफ शिव विजय सिंह निवासी ग्राम मरौली थाना मटौन जनपद बांदा ने थाना मटौन आकर सूचना दिया कि उसकी बड़ी बहन प्रियंका का विवाह लगभग 5.5 वर्ष पूर्व उसके ही गांव के संदीप सिंह उर्फ दीपू के साथ हुआ था। संदीप सिंह उर्फ दीपू शराब पीने का आदी था। आज दोपहर में संदीप सिंह उर्फ दीपू ने धारदार हथियार से मेरी बहन प्रियंका की गला रेत कर हत्या कर दी है। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी नगर में और यहाँ रुकेंगे। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।